हाय एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। आपको पता है कि आपका जो एग्जाम है यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं DSSP जेल वार्डन का, जो कि आपका 24 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट है। इस एग्जाम में बहुत सारे डाउट्स थे मैथ्स को लेकर के, मैथ्स के सिलेबस को लेकर के, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के, कहाँ से कितना क्या कुछ आएगा, किस तरीके से वेटेज रहेगा। तो बहुत लंबी इस वाली वीडियो को मैं नहीं करने वाली, छोटी सी प्यारी सी वीडियो, और एक बारी फटाफट से देख लेते हैं कि किस तरीके से कैसे कैसे हमारे मैथ्स के क्वेश्चंस बनने हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए किसी भी एग्जाम की बात कर रहे हैं तो उसके एक बारी ओवरऑल एग्जाम पैटर्न को देखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमें समझ आए कि जिस एग्जाम की हम बात कर रहे हैं वो कितने मार्क्स का आने वाला है ना। DSSP जेल वार्डन एग्जाम पैटर्न कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टीयर 1 रिटन एग्जाम। आपका एक रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका PET एंड PST होगा, उसके बाद है आपका रिटन एग्जाम इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। सबसे पहली बात तो आपका रिटन जो है वो CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। रिटन एग्जाम जो है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, CBT रहने वाला है। उसी के साथ साथ है विद 200 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। टोटल क्वेश्चंस आपके 200 रहेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में यानी कि आपका मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आगे आते हैं, इसमें आपका रहेगा क्या क्या, जीके से जनरल अवेयरनेस यानी जीके GS से 40 क्वेश्चंस 40 नंबर का। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग से भी 40 क्वेश्चंस आपके 40 अंक का। उसके बाद है अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि आपका जो मैथ्स है यहाँ से भी 40 क्वेश्चंस आएंगे 40 नंबर के। टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्पेरिहेंशन, यहाँ से भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्पेरिहेंशन, यहाँ से भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। यानी कि टोटल आपके 5 सब्जेक्ट हैं, जिसमें एक आपका रीजनिंग हो गया, एक मैथ्स हो गया, एक जीके GS हो गया, एक हिंदी हो गया, एक इंग्लिश हो गया। पांचों सब्जेक्ट से 40-40 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। टोटल क्वेश्चंस 200 एंड टोटल मार्क्स की मैं बात करूं तो भी आपका 200 रखा गया है। इसी के बाद आपका PET एंड फिजिकल जो आपका रहेगा ये मेल कैंडिडेट्स, अच्छा हाँ ये वाला और देख लेते हैं। टाइम ड्यूरेशन आपका रहेगा 2 घंटे का। नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। नेगेटिव मार्किंग आपकी रखी गई है 0.25 की। नो मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर अनअटेम्प्ट क्वेश्चंस। अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करते, खाली छोड़ दिया, तो उसका कोई मार्क्स नहीं कटेगा, ये तो बेसिक का पता है। लैंग्वेज पेपर इज बाइलिंगुअल, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा, अवेलेबल इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। क्वालिफाइंग मार्क्स है कैंडिडेट्स मस्ट स्कोर इक्वल टू और मोर देन द मिनिमम कट ऑफ मार्क्स टू बी एलिजिबल फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। आगे चलते हैं, जिसमें आपका फिजिकल ये मेल कैंडिडेट्स का रहेगा, मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, और ये फीमेल कैंडिडेट्स का रहेगा। फिजिकल की एक अलग से वीडियो बना करके तब डिटेल में हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे। अभी के लिए आगे चलते हैं। आगे चलने का मतलब है जो मेन इस वाली वीडियो का पॉइंट ऑफ व्यू था कि मैम मैथ्स के सिलेबस में किस तरीके से क्या क्या हमारा इम्पोर्टेंट रहने वाला है ना। अगर मैं बात करूँ आपके टॉपिक्स की, तो आपका सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन बनेगा, जिसमें सिंप्लीफिकेशन में आपका बोर्ड मास हो गया, परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चंस हो गए, फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चंस हो गए, आपका इस तरीके से जाएगा। डेसिमल एंड फ्रैक्शन वैसे तो सिंप्लीफिकेशन में ही पढ़ाया जाता है, लेकिन इन्होंने अलग से एज अ टॉपिक इसको मेंशन कर रखा है। LCM एंड HCF से भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसी के साथ रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात हो गया, परसेंटेज हो गया, औसत यानी कि एवरेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, और इसी के साथ साथ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, टाइम वर्क एंड डिस्टेंस। टाइम वर्क ये आपका मिक्स कर दिया, इसको करिए तो अलग अलग आपके चैप्टर हैं। एक तो आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन बनेगा, और एक आपका टाइम एंड वर्क से। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आएगा, और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से आपका क्वेश्चन बनेगा इस तरीके से। उसके बाद मेंशुरेशन है, मेंशुरेशन में आपका 2D से भी आएगा क्वेश्चन और 3D से भी आएगा। 2D में आपका 2 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं, जिसमें आपका रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, ये सारा सब कुछ, ट्रेपेजियम हो गया, आपका रोम्बस हो गया, ये सारा सब कुछ काउंट होता है 2D फिगर्स में। 3D में आपका क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, इस तरीके के जो फिगर्स है ना, फ्रस्टम हो गया, ये
सारा सब कुछ आपका 3D में काउंट होता है। उसके बाद है आपका नंबर सिस्टम, और इसी में आगे चलते हैं। ये सारा सब कुछ आपका मैथ्स का सिलेबस है। एक ये स्किप हो गया था टेबल्स एंड ग्राफ वाला, जिसमें कि आपका एक DI करके चैप्टर आता है ना, डाटा इंटरप्रिटेशन, वहाँ से, और उसमें भी आपका टेबल से और ग्राफ से रिलेटेड इसने मेंशन कर रखा है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं सिर्फ टेबल और ग्राफ से ही आएगा, पाई चार्ट से भी क्वेश्चन बन सकता है। कहने का मतलब आपको अपना DI जो है ये कंप्लीट कवर करना है। बहुत ज़्यादा, बहुत लेंथी सिलेबस नहीं है। 40 मार्क्स आएंगे, अच्छा खासा वेटेज है, 40 क्वेश्चंस का, कम नहीं होते हैं 40 क्वेश्चंस, है ना। और सिलेबस क्या है, सिर्फ आपके सेलेक्टेड चैप्टर्स है, वही बेसिक चैप्टर्स जो आप हर एग्जाम की तैयारी करते हैं, इसके लिए आप लोग अपना प्रिपेयर करते हैं। फिर से देखिएगा, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन हो गया, LCM HCF हो गया, आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया। अब ये मत सोचना मैम पार्टनरशिप से क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसी के अंदर अपना आपका पार्टनरशिप भी इंक्लूड है। ये मत बोलना मैम एज वाले क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, आयु संबंधित प्रश्न, इसी के अंदर आपका एज वाला भी इंक्लूडेड है, ठीक है। इसके अलावा आपका परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, टाइम एंड वर्क हो गया। ये मत पूछना पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन बनेगा कि नहीं, टाइम एंड वर्क के अंदर आपका पाइप एंड सिस्टम भी इंक्लूडेड है, ठीक है। इसी के साथ साथ आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, ट्रेन भी इसी के अंदर है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के अंदर। ये मत सोचना ट्रेन तो मैम ने लिखवाया नहीं, ट्रेन से क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसी के अंदर आता है। एवरेज स्पीड भी इसी के अंदर है, चोर पुलिस वाले जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आपका इसी के अंदर बनेगा। ये सारा आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का दे रखा है। इसके अलावा आपका बनेगा टेबल्स एंड ग्राफ, मैंने बताया DI, जिसमें आपका टेबुलर डाटा से क्वेश्चन आता है, बार ग्राफ से आता है, पाई चार्ट से आता है, और एक आपका लाइन ग्राफ। ये चारों चीजें अपनी कंप्लीट कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ नंबर सिस्टम के अंदर भी क्वेश्चंस आपके अच्छे खासे बनेंगे। यूनिट डिजिट कर लेना, डिविजिबिलिटी रूल कर लेना, नंबर ऑफ जीरो कर लेना, नंबर ऑफ फैक्टर कर लेना, रिमाइंडर थ्योरम कर लेना। ये 5 से 6 टॉपिक हैं जहां से कि मोस्ट प्रोबेबली आपके क्वेश्चंस बनते हैं। मेंशुरेशन मैंने आपको बताया, 2D एंड 3D मिला करके आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ये सारा सब कुछ आपका मैथ्स का सिलेबस है। आई होप बहुत अच्छे से, बहुत क्लैरिटी के साथ में समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं मैम किस तरीके से क्या कुछ तैयारी की जाए, क्योंकि 24 नवंबर से तो पेपर है, अक्टूबर तो गई आपकी, 1 नवंबर से भी अगर मैं शुरू करूँ तो आपके पास मोटा मोटा 20 ही दिन बच रखे हैं। 24 से पेपर है तो 21-22 को तो वैसे ही आप लोग एग्जाम सेंटर पे कैसे पहुंचना है सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो बेसिकली आपके पास में 20 दिन का समय है। ये 20 दिन किस तरीके से आपको 20 दिन जो है ना 20 डेज किस तरीके से तैयारी की जाए, इन 20 डेज के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं ना। अब वो टाइम तो है नहीं कि हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं कि मैडम 2 + 2 4 होता है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का बेसिक समझा दीजिए, वो टाइम तो है नहीं। ये तो वो टाइम है कि मैम बस आप हमें इंपॉर्टेंट बता दो, हम उसका रट्टा मार लेंगे, हम उसको रट लेंगे, कवर कर लेंगे और हमारा क्वेश्चन वहीं से फंस जाए। जैसे स्कूल में नहीं होता था कि हमने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी या इतना अच्छे से हमने पढ़ाई नहीं करी। कुछ स्टूडेंट्स देखते नहीं जो पढ़ते भी नहीं पूरे साल और फिर भी वो पास हो जाते थे। क्यों? क्योंकि एग्जाम टाइम पे वो इंपॉर्टेंट पढ़ लेते थे। एक होता है हार्ड वर्क करना, पूरा सिलेबस कोई बच्चा रट के जा रहा है, एक होता है स्मार्ट वर्क करना, इंपॉर्टेंट चीजें उसने पिक कर ली और वहीं से क्वेश्चन फंस गया और वो निकाल करके आ गया है। ये 2 चीजें होती हैं। तो इसी के बिहाफ पे आपका जो ये वाला बैच है DSSB जेल वार्डन का प्रैक्टिस बैच, इसको स्टार्ट किया गया है। प्रैक्टिस बैच इसी का नाम इसलिए रखा है क्योंकि ये टॉपिक वाइज आपका बैच नहीं, मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ। टॉपिक वाइज बैच तब होता है जब आपका नोटिफिकेशन आता है तब पढ़ाया जाता है। एग्जाम से 20 दिन पहले 30 दिन पहले आपका टॉपिक वाइज नहीं पढ़ाया जाएगा। पहले ही क्लियर कर रही हूँ, कोई भी स्टूडेंट ये ना बोले फिर। प्रैक्टिस बैच में क्या है, इसमें आपके 2000 क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2000 क्वेश्चंस हैं सारे सब्जेक्ट्स के मिला करके, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस सबके मिलाकर के 2000 टोटल क्वेश्चंस हैं। एक दिन 2000 क्वेश्चंस आपको नहीं दिए जा रहे, डेली कुछ क्वेश्चन, जैसे मैथ्स के 30 क्वेश्चन करा दिए, जीके के 50 हो गए, ऐसे डेली आपके डेली क्लास लग रही है पेड बैच में। अब भी क्लास आपकी शुरू हुई है, एक ही क्लास अभी हुई है। इस तरीके से आपका प्रैक्टिस बैच डेली चल रहा है, सब मिलाकर के 2000 मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस का कलेक्शन है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस का कलेक्शन है, जहां से सबसे
ज़्यादा चांसेस है कि हाँ आपका क्वेश्चन फंस जाएगा, स्पेशली जब बात आती है इंग्लिश की, हिंदी की या जीके में, या इंग्लिश हिंदी की वोकैब की। जैसे जैसे मैम वन वर्ड सब्सटीट्यूशन 300 दे रखे हैं बुक में, क्या 300 का रट्टा मार सकते हैं, क्या 300 पढ़ सकते हैं? नहीं। उस केस में ये जो प्रैक्टिस बैच होता है ना, इसमें वो वाले क्वेश्चन डाले जाते हैं, वो वाले वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जो मोस्ट रिपीटेड हैं, जो पिछले 10 साल में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, ऐसे डाले जाते हैं ताकि वहाँ से आप सीधा, अब मान लो 300 याद नहीं कर सकते लेकिन 30 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन तो याद कर सकते हो, वहीं से आपका कोई ना कोई फंस जाता है। सेम जीके हो गया, मान लो आपने महात्मा बुद्ध का टॉपिक पढ़ ही नहीं रखा है और वहाँ से क्वेश्चन आना है, तो आपको महात्मा बुद्ध से रिलेटेड जो मान लो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बहुत बार रिपीट होते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन हैं, वो आपके डाल दिए जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आपका वहीं से फंस जाता है। ऐसे ही मैथ्स में, ऐसे हिंदी में, ऐसे इंग्लिश में, सारे सब्जेक्ट का आपका चलता है। सब मिला करके ये 2000 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस बैच है, जो कि एग्जाम के टाइम पर आप खुद देखिएगा कितना रामबाण आपका प्रूव होता है। इसमें एनरोल कर लीजिएगा। कैसे एनरोल करना है मैं आपको बता दे रही हूँ। आपको एक कूपन कोड दे रही हूँ, इसको नोट कर लेना। कूपन कोड रहेगा आपका NISHA22, इसका यूज़ कर लीजिएगा अप्लाई कूपन में जा करके। कैसे यूज़ करना है फटाफट से सुनना। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ये वाली वीडियो कहाँ पे चल रही है आपका, टेक्स्ट बुक वाले चैनल पर, इस वाले चैनल पे है ना। ये मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं आपने किसी और वीडियो को खोल के दिखा देती हूँ। सेम आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको इसमें मिलने वाला है। जैसे ये वाली क्लास मैंने आपकी ली थी है ना, आप इसको नीचे स्क्रॉल करना, इसी क्लास को नीचे स्क्रॉल करना, इसी वीडियो को मोर पर क्लिक करना। जब नीचे जाओगे ना तो यहाँ पे आपको दिखेगा लास्ट थर्ड, नीचे से तीसरे नंबर पर DSSB जेल वार्डन 2025, यही आपका प्रैक्टिस बैच का लिंक है। जो मैं अभी बता रही थी ना 2000 क्वेश्चंस वाला, वो यही है। इसमें नीचे जाना, व्यू ऑल प्लान पर इसको सेलेक्ट करना, अप्लाई कूपन पर जाइएगा एंड यूज द कूपन कोड निशा22 एंड देन अप्लाई कर दीजिए। प्राइस आपका 359 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, या तो कमेंट सेक्शन या मेरा टेलीग्राम चैनल भी है निशा मैम टेक्स्ट बुक, वहाँ मेरे से कनेक्ट कर लेना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर शेयर कीजिएगा। कोई भी डाउट हो वीडियो से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, जेल वार्डन एग्जाम से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।